समय में पीछे जाकर मैंने सेनमुई की अलमारी का सामान उसके सामने नीचे गिर दिया। सेनमुई बाहर से शांत दिख रही थी पर अंदर से वो पूरी टूट गई थी। उसके आंसू भी सूख चुके थे। मेरे पिता को लगा हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी शादी करवा दी। पर शादी के बाद मैंने उससे प्यार करना छोड़ दिया और मैं बहुत रूड हो गया उसके प्रति, और मैंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। उसके सामने मैंने अलग अलग लड़कियों के साथ रातें बिताई, और जब मेरी कंपनी बर्बाद हो गई तो संकट की घड़ी में वो मुझे बचाने के लिए खुद मर गई। तो मैं फिर दोबारा जागा तो मैंने देखा कि सेनमुई मेरे बगल में सो रही है। मैंने उसे टच करके देखा। सेनमुई, सच में ये तुम हो? मैंने पिछले जन्म में तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया था। मैं सेनमुई की तरफ देखता हूँ और उससे कहता, क्या देख रही हो तुम? तुम्हें पढ़ाई करनी थी ना, मुझे क्या देख रही हो? जाओ पढ़ाई करो। और इस बात को सुनकर सेनमुई नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। मैं उसके सारे सामान को उठा के अपने बेडरूम में लेके जाऊँगा, क्योंकि आज मैं और सेनमुई एक साथ एक ही बिस्तर पे सोएंगी। यही सोच के मैं बहुत अधिक खुश हो रहा था, और मैं अपने बिस्तर को भी जचाने लग जाता हूँ। और फिर मैं अपने पिताजी की कंपनी जाकर उन्हें रास्ता पकड़ाता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे चाचा से लड़ रहे हैं, क्योंकि मेरे चाचा के ऊपर 1 लाख का लोन है, नहीं 1 करोड़ का लोन है, जो उन्हें चुकाने के लिए मुझसे चाहिए मदद। पर मेरे पिताजी उसकी मदद नहीं कर रहे, इसलिए वो घुटने बैठ के कहते हैं, प्लीज़ मेरी मदद कर दो इस बार। वो नीचे फर्श पे लेट जाते हैं और रोने लग जाते हैं। मुझे फिर याद आता है कि पिछले जन्म में मेरे चाचा ने ऐसे किया था, और उन्होंने मेरे पिताजी के सामने आके कहा था, प्लीज़ इस बार मेरी मदद कर दो। फिर वो मेरे पास आते हैं रोते हुए और मेरे सामने ड्रामा करने लग जाते हैं, तुम्हारे पिता ने मुझे रुपये नहीं दिए, तुम कुछ कर सकते हो तो करो ना। फिर मैं उनकी इसी बात में बहकर मैं उनको पकड़ लेता हूँ। मैं पिताजी के सामने चाकू लेके कहता हूँ, उनकी मदद करो। इसी बात पे हमारी कंपनी सारी डूब जाती है और मेरे पिता पूरे टूट जाते हैं। वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो मेरे चाचा बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। मेरे चाचा यहाँ वाइन पी रहे थे, इनकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, और मैं यह सोचता हूँ और मुझे घृणा होने लग जाती है कि मैंने उनकी मदद कैसे की। वही ये चाचा थे जो पिछले जन्म में मम्मी धोखा दे के चले गए और हमारी मदद नहीं की, और आज ये दोबारा यहीं आ गए। मैं अपना हाथ पकड़ता हूँ, क्योंकि पिछले जन्म की वजह से मेरे पिता मरने वाले थे, और यही वे बंदे जो रोक के मेरे पास आए थे। मैंने इसी बात पर बैठकर अपनी पूरी कंपनी को डुबा दिया था, और इसी बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रही है आज। जब मैंने ऐसे कैसे करके मैं साइड हट गया, क्योंकि आगे से मेरे चाचा आ रहे थे, वो बहुत खुश होकर जा रहे थे। मैं अपने पापा के पास जाते हुए बहुत टेंशन में बैठे, मैं पूछता क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे? मैं कहता हूँ मैं नाश्ता पकड़ाने आया हूँ, और वो मुझे देखने लग जाते हैं कि आज मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ, और वो इसी बात से चौंक जाते हैं। मैं उनके सामने नाश्ता देता हूँ, कहता पूरा खाना। मैं उनके पास से पूछता हूँ, क्या मेरे चाचा यहाँ आए थे? वो मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं पूछा उन्होंने? पर वो इस बात को सुनकर भड़क जाते हो, कहते सेनमुई के साथ तो तुम अच्छा नहीं रहते, मैंने तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है, पर आज तुम उनके साथ गलत व्यवहार करते हो। मैं कहता हूँ पिताजी माफ़ करना, आज से मैं उसके साथ बहुत अच्छा हूँ। सेनमुई मुझे जाते हुए देखती है, फिर वो घबराए हुई सभी कमरों के सामने जाती है और अपना कमरा ढूंढने लग जाती है कि उसका सामान किस कमरे में धरा है, पर उसे अपना कोई कमरा नहीं मिलता। वह बाहर आके बैठ जाती है शीशे के सामने और नाराज़ हो जाती है, क्या सच में वो मुझे बाहर निकाल देगा? जो इस गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आंखें चौकित हो जाती है, क्या वो आ गया? वो बाहर जाके खुशी से उसको देखती है। मैं गंदे बर्तनों को पानी धो रहा, तभी मेरी माँ के कहती है ऐसा मत करो, मैं धो लूँगी। पर मैं उनको मना करते हुए कहता हूँ नहीं, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, और मैं उनको धोने लग जाता हूँ। सोचता हूँ माँ को आराम दिया जाए और उन्हें कोई अच्छी जगह लेकर उनका इलाज करवाया जाए, क्योंकि उनके साथ मैंने पिछले जन्म में बहुत गलत व्यवहार किया था। मैं उनसे हमेशा कूड़े कचरा साफ़ करवाता, उनके साथ बहुत बेकार व्यवहार करता था, उनको बहुत ज़्यादा तंग करता, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसी बात पर मैं सोचते सोचते बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, मैंने उनके साथ भी पिछले जन्म में कितना गलत व्यवहार किया था। इसी बात पर मुझे अपने ऊपर घृणा होती है। मैं सोचता हूँ मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा, और मैं उनको ये सारी बातें बताता हूँ, पर वे सोचती हैं कि कोई बात नहीं। वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और मैं बर्तन को धो के मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि मेरी स्कूल शुरू होने में बस 3 दिन बचे हैं, और तभी मैं अपनी पाठ्य पुस्तकें उठाता हूँ और मैं पढ़ने लग जाता हूँ। पिछले जन्म में मैं शेर में भी पढ़ नहीं पाया, और मैं उनको ध्यान लगा पढ़ता हूँ, और मैं सोचता हूँ इस जन्म में मैं पढ़ के बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इस जन्म में फिर से उसका कुत्ता नहीं बनूंगा। पिछले जन्म में उसके पीछे पीछे चलता, और इस चक्कर में उसने मैं जो पूरा बर्बाद कर दिया। मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। मैं दिन रात उसके लिए कोशिश करता कि कुछ ना कुछ हो जाए, पर वो हमारी कंपनी का पैसा लेके भग गई, और सेनमुई ऊपर से मुझे नीचे अपने कमरे में जाते हुए देखती है, और वह वहीं सिमट कर बैठ जाती है कि आज मैं कहाँ जाऊँगी। वो पानी का गिलास उठाते हुए पीने लग जाती है। वह सोचती है कि वह नीचे, और उसी चक्कर में नीचे चली जाती है पानी के लिए, और वह पानी के पास जाते हुए मुझे ढूंढने लग जाती है, कहाँ है वो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा। सोचती है क्या वो पहले अपने कमरे में वापस चला गया,
और फिर वो यही सोचती है और पानी पीने लग जाती है। वह यही सोच सोच के नाराज़ हो रही थी और पानी गिलास देते तभी उसकी माँ आती है और वो कहती है सेनवी तुम नीचे कैसे आ गई, क्या करने आई हो। वो डर जाती है, वो कुछ कह नहीं पाती। उसकी माँ कहती है क्या हुआ सेनवी, मैंने पानी तुझे पकड़ाया था। वो उसी बात को सुनकर घबरा जाती है और उसे लगता है मेरी पोल खुल गई। वो जाती है केतली को देखती है और फिर खुश हो जाती है कि मेरे लिए उसने अपने हाथों से पानी बनाया। और वहीं यही सोच के खुश हो रही थी वह अपना एम कमरे में आ जाता है और बुक ढूंढने लग जाता है। वहीं सेनवी उसके पास आती है और उससे कहता है क्या हुआ, आज मैं इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ, तुम आज मेरे ऊपर से नजर ही नहीं उतरी। यह बात सुन के वह घबरा जाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। यह देख के वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसने लग जाता है। और सेनवी उसका तो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और वह उसके लिए हाथ बढ़ाता है पर वह गलती से हाथ पकड़ लेती है और चौंक जाती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसको हाथ पकड़ लिया। इसी बात को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सोचता है क्या उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने मुझे छूने क्यों नहीं दिया। वह सॉरी बोलती है और कहती है गलती से मैंने छू लिया, पर हम से कहते कोई बात नहीं, अब से तुम मुझे छू सकती हो। इसी बात को सुनकर चौंक जाती है और मैं उसका गाल पकड़ के खींचने ले जाता हूँ। देखो कितना स्वीट जोड़ी है ना, अच्छी लग रही है। वो उसका हाथ उड़ाती है और फिर उसके फोरहेड मतलब माथे पे चुम्मा देता है। इसी बात पर सेनवी बहुत ज़्यादा क्या करने लग जाती है, लाल हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है एक किताब उठा के। वहीं उसकी छोटी बेटी नहीं है ये, उसकी जीजी है, ठीक है ना, सिस्टर है। वहीं वो उसके पास आती है और वो उसको गोद में उठा लेता है और फिर वो कहती है बड़ा भैया। जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ मैं देखता हूँ सेनवी चांद को देख रही है। वो अपने पिछले कमरे में कैसे, वो मेरे कमरे में क्यों नहीं। वो आग बंद करके पूरे चांद को देख रही है। मैं उसके पीछे जाता हूँ, छोटी सिस्टर की आग बंद कर मैं उसको उठो पे चुम्मा दे देता हूँ। मैं उसके पास से पूछता हूँ तुम क्या देख रही हो। वो पता नहीं क्या सोच रही थी, वो हाँ बनने लग जाती है, ब्लैस भी करने लग जाती है। मैं अपनी छोटी सिस्टर को स्टूडियो से लेके नीचे आता हूँ खाने खिलाने के लिए। वो मुझसे पूछती भैया आज तो तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। मैं सोच करने लग जाता हूँ, कहता हूँ ठीक है। खाना खाने के बाद मैं सेनवी की तरफ देखता हूँ जो पीछे खड़ी हुई हमें देख रही थी। उसको कहता हूँ चलो खाना खाएंगे नीचे। पर वह सुन के बहुत खुश हो जाती है। मेरी छोटी सिस्टर हाथ मुँह पूछ के मेरे पास दौड़ते हुए आती है और फिर कहती है भैया मैं आपके पास बैठ सकती हूँ। हमारा एमसी उसको उठाता है और अपने पास बैठा लेता है। उसके पिता कहते हैं अपने भैया को ज़्यादा परेशान मत करो, ठीक है ना, आराम से तुम खाना खाओ। तब वो परी जैसे बच्चे अपने कटोरा अपने भैया की तरफ करते हुए कहते हैं मैं ये खाऊंगी भैया, ये भी खाऊंगी और ये भी खाऊंगी। उसके भैया उसको खिलाता है अपने हाथों से खुद। फिर वो कहता है भैया ये सारा जी। वो उसके कटोरे को फुल भर देता खाने पर। उसकी माँ रोक देती है उसको और कहती है इतना खाना गलवा लिया तुमने, तुम कैसे खाओगी। तो वो कहती है मैं खा लूँगी, अभी खा के दिखाती हूँ। तब उसकी माँ खुश होकर कहती है ठीक है चलो तो खाओ। तब वो प्यार से खाने लग जाती है। देखो कितने प्यार से खा रही है। वहीं अपना एमसी उसको इतने प्यार से खाते हुए देखता है। वहीं अपन को पीछे अपने एमसी पर वाइफ दिखाई जाती है जो कोने में बैठ खा रही थी। फिर वो अपने लेटर पर ही कहते हैं भैया मैंने पूरा खाना ख़त्म कर दिया। तब एमसी कहता है बहुत अच्छा। तब वो ऊपर ही अपने बैग में से पन्ना निकालते हुए दिखाते हुए भैया देखो आज मेरी क्लास में पूरी फुल में से फुल नंबर आए मेरे 100 में 100। टाइम बीतता जाता है और वो दोनों एक साथ बैठे थे खेल रहे थे। तभी उसकी माँ की कहती है चलो फांसी अब सोने का टाइम है। पर वो अपने भैया को छोड़ के नहीं जाना चाहती। वो कहते नहीं मम्मी मैं अभी नहीं जाऊँगी। वो भैया से लिपट जाती है और पूछती है क्या भैया कल भी आप मेरे साथ ऐसे ही खेलोगे। उसकी भैया सोच रहे मैंने इसके साथ कितना गलत किया। फिर वो उससे कहता है कि हाँ कल भी मैं खेलूँगा। फिर वो खुशी से चली जाती है अपनी माँ के साथ। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ वहाँ पर अकेली बैठी फ़ोटो को निहार रही। मैं कमरे में आता हूँ और मैं उसको देख के मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। फिर मैं जाता हूँ उसको पीछे से अकेले लेता हूँ और कहता हूँ तुम यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हो। मैं उसको टीज करता हूँ और फिर कहता हूँ अच्छा अकेले बैठे। पर मैं उसको फिर खींच कर अपने कमरे में ले आता हूँ और मैं कहता हूँ आज से ये अपना कमरा। वो ये सुन के चौंक जाती है। तब मैं अपने हाथ में एक गिफ्ट लेकर आता हूँ, कहता हूँ देखो मैं क्या लाया हूँ। मैं उससे पूछता हूँ क्या तुम खाना चाहोगी। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसको अपने भावों में भर लेता हूँ। तो मैं उससे कहता हूँ कि आज मैंने खाना नहीं खाया तो मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। और मैं किचन की तरफ निकलता हूँ। जब भी मुझे रोक के हुए कहती है मैंने भी आज खाना नहीं खाया और वो मेरे पीछे पीछे आने लग जाती है। तब मैं उसको पकड़ता और कहता हूँ तुम किचन में मत आओ, ठीक है ना, मैं अपने आप खाना बना लूँगा, ठीक है। ऐसा सुनकर वो थोड़ा खुश भी होती है और चौंक भी जाती है और मुझसे कहते ठीक है तुम बना लो। मैं उसको ऐसे जाते हुए देखता हूँ फिर अपना काम को लग जाता हूँ। मैं एक अंडा ले रहा था तो मैं उसके पास जाता हूँ और पूछता हूँ क्या तुम नूडल खा लोगी। वो हंसते हुए जवाब देती है हाँ ठीक है नूडल अच्छा है। मैं हाँ भरता हूँ
और फिर मैं खुशी से उसे बोलता हूँ ठीक है, तो मैं बनाता हूँ नूडल अपने लिए और मैं उसको बाय कह के चला जाता हूँ। और फिर मैं नूडल्स बना के वापस भी बाहर लेता हूँ, उसके सामने एक प्लेट धरता हूँ और वो उसको लेती है और बड़े प्यार से खाने लगती है। तभी हमारे पिता अपने कमरे में जाते हैं और उसकी माँ पूछती है क्या हो रहा है, नीचे बच्चे आ गए क्या? वो कहता है हाँ, वो दोनों एक साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं मज़े से। तभी हमारी एमसी की वाइफ ऊपर देखते हुए कहती है क्या तुम नए घर में रहना चाहोगे? हमारा एमसी कहता है नया घर? वो चौंक जाता है। हमारी एमसी वाइफ कहती है कि मुझे अपना दोनों को एक अलग घर चाहिए। वो कहता है अच्छा ये बात है। वो उसको बताती है हाँ, वो अपना न्यू घर पहाड़ी पे है। वो ये सोच के चौंक जाते है क्या पहाड़ी पे है? वो कहती है हाँ, मैंने अपने पैसे उसको कमाया था। तुम कब से पैसा कमाने लग गई? और फिर वो सिमट के पीछे बैठ जाता है। उसकी पत्नी कहती है हाँ, मैं कुछ प्रोजेक्ट लेती हूँ, उनसे मैंने पैसे कमाए थे। तब हमारा एमसी सोचता है ये कितना काम करती है और मुझे लगा ये कभी कुछ काम करती नहीं पिछले जन्म में, मैंने इसके साथ कितना गलत किया था। वही सोच के थोड़ा थोड़ा दुखी होने लग जाता है। तब अपना एमसी कहता है कल ये अपन शिफ्ट हो जाते हैं। उसके पति कहते हैं ठीक है। तो अपना एमसी कहता है ठीक है। तो दोनों एक साथ किस करने लग जाते हैं। तब ऐसा रोमांस का माहौल हो रहा था गाइज, तुम मत देखो ठीक है ना, चुप। तब एमसी उससे कहता है कि तुम ऊपर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब एमसी वो वहाँ खड़ी होती है, उसको देखती है, वो आराम से बर्तन धो रहा है। अपना एमसी बाहर की तरफ देखते है वो भी आई है। वो जल्दी जल्दी बर्तन धोता है और उसको खींच कर ऊपर लेके चली जाता है और फिर लाइट बंद करता है और एक साथ वे दोनों जाने सो जाते हैं एक दोनों के भाव में सिमट कर। तो वीडियो यहीं ख़त्म होती है गाइज। आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख देना भाई नेक्स्ट वीडियो।